जहां फिल्मी सितारे अपना जन्मदिन 5 सितारा होटल में मनाते हैं, तो वही मशहूर सिंगर अभिनेता प्रकाश तिवारी मधुर ने अपना जन्मदिन मलाड के मालवानी के जुलेशवाड़ी के गेट नंबर 6 के स्लम एरिया के अनाथ गरीब असहाय बच्चों के साथ केक काटकर मनाते हुए उनको अपनी मधुर आवाज में गाना सुनाया और बच्चों के गाना और डांस परफॉर्म भी देखा और कहा कि इन बच्चों में भी कला के हुनर छिपे हैं, बस उन्हें निखारने की जरूरत है और वे इस तरह के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हर संभव उनकी मदद करते हुए उनके लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी सलमा मेमन ने बताया कि वे रोजाना इस तरह के सैकड़ों बच्चों को बिना शुल्क के पढ़ाती हैं और संस्था के माध्यम से बच्चों को भोजन वितरित करती हैं। प्रकाश तिवारी के जन्मदिन के मौके पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सलमा मेमन ने प्रकाश तिवारी को तुलसी का पौधा भी भेंट किया। कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण का केंद्र बॉलीवुड अभिनेत्री सिंगर करिश्मा राव रही, जिन्होंने प्रकाश तिवारी के साथ गायकी से समा बांध दिया। साथ ही प्रकाश तिवारी मधुर ने तमाम लोगों से अपील भी की कि वे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सभी लोग आगे आए और उम्मीद फाउंडेशन और न जाने कितनी ही इस तरह की एनजीओ समाज सेवी संस्थाएं हैं जहां जरूरतमंद लोग आपकी राह निहार रहे हैं। उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप उनसे जुड़े और असहाय बच्चों की मदद करें। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। जन्मदिन मना रहा है। मेरा ये मानना है, जो अभी एक समय था, जो दौर आया कोविड का, जिसने लोगों को जीना सिखा दिया है। इसने बताया कि जीना कैसे चाहिए। लोग बचपन में जाना चाहते हैं, लोगों की बीच में रहना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और अगर जीने की शैली आप में है, आप जीना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ जिए, बड़ों के साथ रहें और उनके साथ रहकर अपना जीवन बिताएं। जन्मदिन की बात है, हर तरह से जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार मेरा जो मन था कि बच्चों के बीच में हम जाकर जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करें। और मैं उम्मीद फाउंडेशन में यहाँ बच्चों के बीच में आया हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सब गाने गाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन। ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ जिएंगे तो आप निस्संदेह अपने बचपन में चले जाएंगे। किस तरह की फीलिंग आ रही है? आज आप यहाँ पर आए हैं, बच्चों ने भी डांस किया, गाना गाया, अनाथ बच्चे हैं, कितना बढ़िया लगा आपको? क्या ये बेस्ट बर्थडे आप कह सकते हैं आपका? बहुत, इसलिए कि जैसे जब जन्मदिन होता है तो लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, हमने भी मनाया है, तो हम अपनी उम्र के 1 साल और पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों के साथ आज हमने मनाया है जन्मदिन, तो मुझे लग रहा है कि मैं और बच्चा हो गया हूँ। मेरा दिल और बच्चा हो गया है। बच्चों के साथ समय बिता के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किस जगह पर आप आए हैं, इसके बारे में बता दें। ये मैं मलाड में हूँ, उम्मीद फाउंडेशन, और सलमा मैम हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और ये बहुत खूबसूरत एनजीओ इनका है जो उम्मीद फाउंडेशन है, जो चलाती हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना खूबसूरत बच्चों के लिए जो करता है, बड़ों के लिए जो करता है, यानी कि अनाथों के लिए जो करता है, ये वो एक तरह से नाथ होता है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या आप आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे? हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो कोविड था, जिसने हमें जीना सिखाया है, उसने बता दिया है कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको लोगों के साथ मिलकर चलना होगा। इसलिए हम ऐसे हमेशा बच्चों के साथ और जो अनाथ बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो उन सब के साथ हम मिलकर काम करना चाहेंगे। उनके बीच में रहकर अपना जन्मदिन भी मनाएंगे, उनके बीच रहकर अपने गाने भी गाएंगे, उन्हें सुनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम उनके बीच में रहेंगे। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं, एल्बम आ रहे हैं, गाने के प्रोजेक्ट हैं, हमारी फिल्में हैं, वेब सीरीज़ है, हॉरर वेब सीरीज़ है, कॉमेडी वेब सीरीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे खुलासा करेंगे। आज चूँकि जन्मदिन का मौका है, इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी खुशियाँ हम बच्चों के साथ बिताएं। मैं यही कहना चाहूँगा, और गाना तो मैं हमेशा गाता रहता हूँ। पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे
तो और बात है। कुंवर बेचैन साहब ने इतना खूबसूरत लिखा है और वाकई में मेरा मानना है कि हर किसी का साथ देना चाहिए, क्योंकि चंद दिनों का ये जीवन है, न जाने किस पल में आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं। इसलिए जब भी किसी से मिलिए तो आप मुस्कुरा कर मिलिए, जब भी किसी के साथ रहिए तो उसके साथ निस्वार्थ रहिए, उसकी मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, असहायों की मदद करें, ये हमारा संदेश है। मुझे ऐसा लगा कि वाकई में इन्हें ज़रूरत है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो इनका भविष्य और अच्छा कर सकें। तो मैं जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे अनाथ बच्चे, ऐसे असहाय बच्चे आपको जहां भी मिलते हों, जिस फाउंडेशन में हो या तो सड़कों पर भीख मांगते भी मिलते हैं, तो आप जहां भी ऐसे बच्चों को देखें उनकी हेल्प करें, उनकी मदद प्रकाश जी, करें। आपसे आखिरी सवाल, बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया उनका टैलेंट कैसे लगा? बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन निखारने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने कहा कि इनका भविष्य अगर संवारना है, सुधारना है, तो हमें आगे आना चाहिए और इन बच्चों के अंदर छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए। इस तरह से एक एक्टर, सिंगर जो कि आपके साथ हमेशा परफॉर्मेंस करते रहते हैं, जी, इन्होंने अनाथ बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया, क्या कैसी फीलिंग आ रही है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पिछले सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने बहुत सारी सिचुएशंस देख ली जो पहले कभी नहीं देखी थी, पहले कभी समझ में नहीं आई थी। लेकिन इन 2 सालों के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर से लगता है कि अभी वो पुरानी लाइफ बहुत हुआ, अभी कुछ लोगों से ऐसे जुड़ना है जो कभी ना टूटने वाला जुड़ाव हो। और हम लोगों का तो ऐसा है कि आप लोग जानते हैं कि मतलब इस फील्ड में रोज़ कहीं ना कहीं ये वो आना जाना ऐसा वैसा। लेकिन आज जब सर ने मुझे ये बताया कि हम लोग एक ऐसी जगह बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, बर्थडे क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इनफैक्ट हम इन बच्चों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक मौका है कि सर का बर्थडे है, हमें एक मौका मिला। लेकिन आज जो दिन हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया है वो कमाल का था, क्योंकि पता नहीं मैं क्या बोलूँ, लेकिन इन बच्चों के साथ ये दिन बहुत 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 यादगार है। और इन बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान थी, चाहे वो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो केक खाते समय हो या वो एक नई चीज़ फील कर रहे हो, हमारे साथ वो नया फील कर रहे हो, हम उनके साथ नया फील कर रहे हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस बहुत 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 कमाल के एक्सपीरियंस थे। और मैं तो थैंक्स बोलूँगी सर को और मैम को। सबसे ये ज़्यादा वो thanks तो मैम इंसान को। है, ये वो लेडी है जो इतने बच्चों को अकेले इस तरह से उन्हें संभालना, उन्हें नरिश करना, अच्छी बातें समझाना, उन्हें हर तरह से गाइड करना। तो सबसे ज़्यादा जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये मजबूत पार्ट होता है इस चीज़ का। हम लोग तो सिर्फ कुछ कर सकते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं, लेकिन ये वो इंसान है जो हर दिन हर मोमेंट अपनी लाइफ का इन बच्चों के लिए देते हैं। तो हैट्स ऑफ है मैम और मैम जैसे बहुत सारे लोगों को जो अपनी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट डेज इन बच्चों के नाम देते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट इज़ सुपर। सलमान जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उम्मीद फाउंडेशन जो है प्रतिदिन 365 दिन साल में बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप एजुकेशन देती हैं बिना किसी चार्ज के, ये सब इंस्पायर आपको कहाँ से मिलता है? सबसे पहले आपका जवाब देने से पहले मैं प्रकाश मधुर जी को उनका जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस, और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। आप जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पौधा आपने जो दिया है मेरे बर्थडे तो पर, हर कोई गुलदस्ता देता है, और क्योंकि हम सोशल कॉज से जुड़े हैं तो इससे एक चीज़ ये होती है कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल रख रहे हैं। दूसरी चीज़ वो इसलिए कि पौधा तो शायद वो मुरझा जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी कभी मुरझाए। आप इस पौधे की तरह आगे बढ़ते जाइए और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाली आप में भरती जाए। और आज आपने अपना जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये खुशी का दिन होता है कि हम हमारा जन्मदिन कर रहे हैं, और ये खुशियाँ आपने एक प्लेज लिया कि मैं आज इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूँगा, उनमें ये खुशियाँ फैलाऊँगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, उसके लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद फाउंडेशन जो है पिछले 7-8 साल से ये कार्य कर रहा है, और हर दिन 450-500 बच्चों को खाना सर्व किया जाता है।
सिर्फ लॉकडाउन में ही हमने काम नहीं किया। हमारा मेन मोटो एजुकेशन को लेके है, जो हम सिंगल पेरेंट चाहे, यानी कि जिन बच्चियों की माँ है पिता नहीं या फिर दोनों नहीं है, उनके दादा दादी नाना नानी संभालते हैं, उन बच्चों को हम एजुकेशन सपोर्ट करते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं फ्री सेंटर रन करती हूँ इन बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल आवर्स, जहाँ हम उनको पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक सेंटर है, ऐसे हमारे 4 और लोकेशंस है जहाँ हम बच्चों की हेल्प करते हैं। कितने बच्चे हैं मैडम? हमारे अंदर टोटल 1500 बच्चे हैं। हर लोकेशंस के 150 या 200 बच्चे हैं जिनको हम सर्व करते हैं। और प्रकाश जी जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, कई सारे और सोशल NGOs और सोशल वर्कर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जितना हाथ से हाथ मिलाकर हम काम करेंगे उतना शायद हम ज़्यादा पहुंचाएंगे। तो लोग हमेशा नेम फेम में रहते हैं, हम बच्चों की हेल्प करने के लिए रहते हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं प्रकाश जी को हमेशा कहती हूँ कि उनको लाइव सुनना एक हमेशा मुझे प्लेजर लगता है। मैं हर प्रोग्राम में जहाँ जाती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ यार मैंने आपका लाइव मिस कर दिया। तो आज तो हमने बच्चों के साथ उनका लाइव सुना है, तो बहुत अच्छी बात थी और बच्चों ने इन्जॉय किया, बच्चों का टैलेंट उभर कर आया। तो हमारे पास भी कई सारे सिंगर्स हैं जिनमें हम फ्यूचर प्रकाश जी देख रहे हैं। बच्चों के लिए क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? बच्चों को यही कहूँगी कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़िए, बल्कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहूँगी कि आप जितने भी सोशल वर्कर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं खुद अपने लिए 2 शिफ्ट जॉब कर ये कार्य करती हूँ। तो हर किसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप में एक जज्बा है किसी के लिए कुछ कर जाने का, आप में एक नॉलेज, अगर आपने, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं अपनी नॉलेज फ्री में दे रही हूँ, तो हर किसी में कुछ ना कुछ एक कला है। अगर आपने अपनी टैलेंट भी शेयर किया तो मुझे लगता है दुनिया बहुत अलग होगी। और बस ऐसे ही बच्चों की मदद करते रहिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास बैनर हो, नाम हो या कुछ हो, बस एक जज्बा बनाए रखना और लोगों की मदद करते रहना। थैंक यू सो मच। आप सभी मीडिया वालों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।